चलो ध्यान दो, आज हम पढ़ने वाले हैं आपबऊ का नियम। किसका नियम? आपबऊ का नियम। आपबऊ का नियम, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो आपको क्या लग रहा है कि आपबऊ कौन है भाई? आपबऊ कौन है? एक साइंटिस्ट है, एक रसायनज्ञ है, ऐसा लग रहा है। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो आपबऊ है ना ये साइंटिस्ट है ना ये रसायनज्ञ है। कौन है? आपबऊ एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन। आई बात समझ में? जर्मन शब्द है। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, मतलब आपको याद रखना है वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा ना जानकर? हाँ ठीक है, नाम नहीं है। तो इसका मतलब होता क्या है? जब वैज्ञानिक का नाम नहीं है मतलब इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आपबऊ शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना। आपबऊ शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? इसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। निर्माण करना या बनाना, है ना। निर्माण करना या फिर अपन इसको बोल सकते हैं क्या? बनाना, ठीक है। मतलब और ये जो निर्माण करते हैं और जो बनाना होता है ये होता है किसके लिए? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए आना चाहिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, चाहे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो, ठीक है। तो जब हम इसके आपबऊ के नियम पढ़ने से भी पहले सबसे पहले अपन छोटी सी बात जिसको बोलते हैं अपन N+L रूल, ठीक है। कौन सा रूल? N+L रूल। याद है किसी को? N+L नियम पढ़ा है 11th में? पढ़े हो। रूल के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हैं। N+L मतलब आप लोगों ने क्वांटम संख्या पढ़ी होगी, ठीक है। क्वांटम संख्या पढ़ी है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या और, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है ना, ये n है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और जो l है ना, ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n तो हो गया। जैसे मान के चलो यदि 1s कक्षक है तो इसमें जो अब इसमें देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है। तो ये देखो 1s है ना, तो ये जो 1 कहलाता है बेटा, इसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और जो s है ना, इसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, है ना, जो अपने s p d f इनके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है, s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, ठीक है, d के लिए होता है 2 और d के बाद में f के लिए कितना होता है बताओ? 3। s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो देखो यहाँ s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना आ गया? 0। तो N+L रूल क्या बोलता है? n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो यार, बोलो 1। और n के बाद में l का मान कितना हो जाएगा? 0। तो N+L इजिकल टू बोलो 1+0 इजिकल टू बोलो 1। तो इसके लिए कितना आया बताओ N+1 का मान? यदि मैं बात करता हूँ 2s की, देखो 2s, तो 2s में n का मान कितना हो जाएगा बोलो? 2। और s के लिए l का मान कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ इसके लिए N+L का मान कितना आ गया? 2+0 इजिकल टू बोलो 2 आ गया। आई बात समझ में? दी सेम अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान दो। यदि मैं बात करता हूँ 2s और मैं बात करता हूँ 3d, चलो दोनों के लिए N+L का मान देखते हैं। 2, इसके लिए n का मान 2, s का मान कितना? 0, तो कितना आ गया? 2। 3d की बात करते हैं। 3 के लिए n+ का मान बताओ। n का मान कितना होगा? 3 और d का मान कितना हो जाएगा बोलो?
2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब देखो एन प्लस रूल क्या बोलते हैं, एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस, है ना, ठीक है, उस कक्षक में सबसे पहले भरे जाएंगे जिसके लिए n प्लस एल का मान कैसा होगा, सबसे कम होगा। यदि मैं 2s और 3d की बात करता हूँ, 2s और किसकी बात करता हूँ, 3d, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में भरे जाएंगे, 2s में कि 3d में। क्यों? क्योंकि इसके लिए n प्लस एल का मान कितना आया बताओ, 2, तो कम आया है, और इसके लिए अधिक आया है, तो बताओ किस में सबसे पहले भरे जाएंगे, 2s में सबसे पहले भरे जाएंगे, फिर काय में भरे जाएंगे, 3d में। लेकिन सपोज दैट कभी ऐसा हुआ कि n प्लस एल का मान दोनों के लिए समान हो गया, तब अपन क्या काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ लेते हैं अपन यहाँ पर, देखो मैं ले लेता हूँ आपके लिए 3p, 3 के लिए 3 प्लस p के लिए 1, 3 प्लस p के लिए 1 इजिकल टू कितना हो गया, 4 आ गया। और मैं एक चीज़ ले लेता हूँ यार, यहाँ पर देखो 4 यस, ध्यान दो, ये हो गया 4 प्लस s के लिए बताओ द्विगुणित क्वांटम नंबर का मान 0, तो कितना आ गया 4। अब देखो यार दोनों के लिए 4 4 आ गया, तब तो दिक्कत हो गई। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि n प्लस एल रूल क्या होता है कि जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान n प्लस एल रूल के अनुसार जिसके लिए कम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ भरे जाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि दोनों के लिए n प्लस एल का मान कैसा आ गया, समान, तब क्या काम करेंगे बताओ। ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में सबसे पहले भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। किसका मान न्यूनतम होता है बताओ यार, यहाँ n का मान कितना है 3 और यहाँ n का मान कितना है 4, तो बताओ सबसे पहले किस में भरेंगे, जिसके लिए n का मान कम हो, अर्थात 3p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाए। बातें सबको समझ में आ गई, n प्लस एल रूल पक्का पता हो गया, ठीक है। चलो अपन आप बढ़ते हैं अबोव रूल के अनुसार, ठीक है, ठीक, किसके अनुसार, अबोव रूल, ठीक है। n प्लस रूल यहाँ पर अपना खत्म। किसी को कुछ पूछना है, नहीं, अच्छा आप लोग n प्लस एल रूल के अनुसार कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मुझे अभी, आप मुझे अभी तुरंत करके बताइएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 2p और 3s, इसमें सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। दूसरा 3d 4f, तीसरा बनाकर देखना है अभी आपको, है ना, तीसरा 1s 2p, चौथा 3d हो गया, 4p, पांचवा 4p और 6s। बताओ इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इनके लिए आप लोग n प्लस एल का मान बताना है आपको, और n प्लस एल के मान के अनुसार बताना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षक में प्रवेश करेगा, ठीक है, क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। बताओ क्या होगा इसमें, चलो इसमें देखो ध्यान से, 2p, ध्यान दो, 2 के लिए 2, p के लिए कितना आता है बोलो 1, तो कितना आ गया 3, और यहाँ पर देखो इसके लिए आ गया 3 और s के लिए कितना आ गया बताओ 0, तो 3 और 0 कितना हो गया 3, दोनों के लिए समान मान आ गया। तो इलेक्ट्रॉन अब बताओ किस में प्रवेश करेगा, जिसके लिए n का मान कम हो, तो इसके लिए n का मान कम है 2 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा 2p में। दी सेम बन जाएगा, बनाकर लेकर आओगे कल, ये होमवर्क करें, ठीक है। चलो आगे हम आप अबोव रूल पढ़ते हैं, ठीक, अच्छा इरेज नहीं करना है, अभी ब्लर तो नहीं मार रहे ना,
गया। चलो, अबव का नियम क्या बोलता है? अबव का नियम ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करेगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। ठीक है, ये किसका नियम होता है? अबव का नियम। तो इन्होंने क्या काम किया कि एक ऊर्जा का आरेख बनाया। ठीक है, ऊर्जा आरेख बनाया कि बताया कि अब कम ऊर्जा किसकी होगी और अधिक ऊर्जा किसकी होगी। ये हमको कैसे पता चलेगा? ऐसे देखने से पता चल जाएगा क्या? जैसे मान के चलो मैंने बता दिया ये 2p है और ये 1s है, तो बताओ ऐसा आप देख के बता दोगे? अगर ये 2 में आए तो चलो ठीक है, आप तो बता दोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आई तो अपन आप बता सकते हैं कि किसमें कैसा होगा? नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या काम किया? एक ऊर्जा का आरेख बनाया। ठीक है, अब देखो ऊर्जा आरेख किस तरीके से बनता है। ठीक, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक ड्रॉ किया 1s, फिर बोलो 2s, 2s के बाद में 3s, 4s, 5s, 6s और बोलो 7s। ठीक है, देखो 2s के बाद में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। ठीक है, छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर बोलो 3d, 4d, 5d। ठीक है, 4f और बोलो 5f। ठीक है, 8 तक है। ठीक है, 8 तक बढ़ा देते हैं। देखो 6p, बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6d, 7s, 7 और यहाँ पर बोलो 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या काम करना है? ऐसा तीर का चिन्ह लगाना है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? सही कर रहा हूँ? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 6, 4s, 2, 3d है ना? ऐसे। क्लियर? देखो अपने को क्या काम करना है? ऐसा तीर का चिन्ह करना है नीचे। देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से, और ये इसका कौन सा पॉइंट होगा? अंतिम पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, देखो अब आपको ये भी पता होगा कि एस कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1 पढ़े हो? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यदि एस के बाद पी की बात करता हूँ तो कितनी होती है इनकी संख्या? 3। पक्का? एस पी, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ डी के कितने होते हैं? 5। 4 और 1 5। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद में डी के बाद में एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने होते हैं इनके कक्षकों की संख्या? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर सकते हैं? भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे कम ऊर्जा होती है 1s कक्षक की, फिर ऊर्जा का क्रम बढ़ते हुए चलता है 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,
उसके बाद में 4F 5D 6P, फिर बोलो 7S 5F 6D 7P और बोलो 8S। एक बात समझ में, ठीक है। देखो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी कितने 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 2 2 बता रहा हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। P में अधिकतम पूरे में 6, D में अधिकतम और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इनका क्रम कैसा होगा भरने का, ठीक है। ये तो हो गया आपको इलेक्ट्रॉन की बात, क्रम कैसा होगा देखो 1s बोलते हुए चलना है ना। इसकी मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो दूसरी भी ट्रिक है इसकी। बताओ 1s 2s फिर बोलो 2p फिर बोलो 3s 3p 4s 3d, सही बता रहा हूँ, हाँ 4p, हाँ इन सबसे कम ऊर्जा किसकी 1s की, फिर 2s, ऐसा है ना, हाँ ठीक है। आगे 4p के बाद में 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, हाँ 7s 5f 6d 7p और आगे आपका 8s, ठीक है। ये हो गया लास्ट, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले अब हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग अपन 1 से करते, 1 जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो। बताओ कौन है ऐसा एलिमेंट, हाइड्रोजन। हमारा एलिमेंट भी कहते हैं इसे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। तो जब 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा 1s में, करेगा 1s। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस बेचारा हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा केवल और केवल इसमें, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के बाद दूसरी बात करते हैं, दूसरा जिसका परमाणु क्रमांक है 2, ऐसा कौन सा एलिमेंट है ये, हीलियम। हीलियम की बात करते हैं तो देखो इसका कितना बनेगा 1s2, स्क्वायर नहीं बोलना है, ठीक है, हाँ। उसके बाद में 3, तीसरा कौन सा एलिमेंट है बोलो, लिथियम। लिथियम का देखो क्या बोलेंगे 1s2, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 होता है तो 2 भरे, अब बचा कितना 1, तो 1s के बाद में फिर सेकेंड क्या आता है 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, ठीक है। उसके बाद में चौथा नंबर लिथियम के बाद में बोलो बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा बोलो 1s2, फिर बोलो 2s2, हो गया, ठीक है। बेरिलियम के बाद में पांचवा जिसका बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, बोलो क्या आएगा 1s2 2s2 फिर बोलो 2p1। अब देखो यार, अब तक हम देख रहे थे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में प्रवेश कर रहा था, अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में प्रवेश कर रहा था, अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में प्रवेश कर रहा था, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश कर रहा था, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया पी में, पी में किया। अब देखो पी में करने के कारण ये कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, तो बोरान कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट है पी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर हीलियम, हीलियम भी तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बताओ इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में क्यों प्रवेश किया। यदि एस कक्षक में प्रवेश करता है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, तो पी में है ना, पूर्णता पूरित होते हैं, बात सही है, ठीक है। लेकिन ये अपवाद भी है, आवर्त सारणी का ये दोष भी है, आधुनिक आवर्त सारणी का ये एक दोष है कि हाइड्रोजन एस, हीलियम जो होता है एस ब्लॉक होने के बावजूद भी इसे कहाँ रखा गया पी ब्लॉक में, ठीक है, क्लियर, ये दोष है इसका, ठीक है। चलो बोरान हो गया, उसके बाद में बताओ कार्बन का बना लोगे सभी लोग, ठीक है, नाइट्रोजन का बना लोगे, उसके बाद में बताओ ऑक्सीजन का बना लोगे, फ्लोरीन का बना लोगे, ठीक है। अब बताओ मैं क्या क्या बताऊँ, चलो अब हम ये तो हुए 9-10 तक के तो आप लोग बना लोगे, अपन 11 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, चलो
कर दूं? देखो सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। बताओ 1s 2s 2p 3s, आगे देखो 2 8 10 10 और 1 11। सोडियम के बाद में दूसरा मैग्नीशियम, बोलो 12, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s 2। मैग्नीशियम के बाद में बोलो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6, हाँ 3p1। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बना लोगे। ठीक है, कैल्शियम का बता दूं, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, देखो 1s2 2p 3s 3p6, देखो 3p6। अब 4s में कितने आ जाएंगे? देखो कितने हो गए? 2 8 10 11 12 12 और 6 12 और 6 18। तो 18 के बाद बच्चे कितने? तो ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 21, बोलो 1s2 2p 3s 3p, बोलो हाँ 4s2 आ गए। अब 3d1। अब देखो यार, यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 और 3d1। अब इनमें दोनों में n+l का मान किसके लिए कम होता है? ध्यान दो, 4s की बात करते हैं और 3d की। अभी मैंने बताया था यदि n s के लिए आते हैं तो 0, p के लिए आते हैं तो 1, d के लिए आते हैं तो और देखो 4 के लिए 4 प्लस बोलो 0, कितना आ गया? आगे इसका 4। 3d की बात करते हैं तो 3 प्लस d के लिए कितना आ गया? बोलो 2, 3 और 2 बोलो कितना आ गया? 5। अब देखो आप लोग, इसके लिए 4 और इसके लिए 5, तो बताओ 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया और फिर कहाँ प्रवेश किया? क्लियर है ना? याद हो जाएगा आपको। देखो अब ये डी ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया? डी कक्षक में, इसीलिए अपन इसको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं? ठीक है, क्लियर। अब देखो आप लोगों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए। स्कैंडियम के बाद में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर बोलो 3d1 4s2, ऐसा भी लिख सकते हैं 3d1 4s2, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी कक्षक का वो होता है ns। ठीक है, ns 1 से 2 और यहाँ होता है n-1d 1 से 10। ठीक है, क्या होता है? देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षक का क्या होता है? n-1d 1 से 10 ns 1 से 2, क्योंकि n की संख्या यहाँ पर कितनी बोलो? 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा बोलो? 3। तो 3d 1 से 10 4s 1 से कितना आ गया? 2। ठीक है, चलो स्कैंडियम हो गया। अब इसी के जैसे बात करते हैं आगे। स्कैंडियम के बाद आने वाला दूसरा एलिमेंट कौन सा है बोलो? टाइटेनियम। कितना आता है उसका? 22। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, हाँ 4s2 तो आएगा ही आएगा, बोलो 3d कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, आएगा 3d2 4s2। क्लियर है ना? 3d2 और क्या आ जाएगा? 4s2। आई बात समझ में? ठीक है, चलो और आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं क्रोमियम और कॉपर के बारे में। ठीक है, क्यों इनके बारे में बात करेंगे यार? क्यों करेंगे? क्योंकि ये अपवाद हैं। क्या है? हाँ, क्या है? अपवाद। अपवाद क्या होते हैं पता है आप लोगों को? बताओ अपवाद क्या होते हैं? नहीं पता? जो रूल्स का पालन नहीं करते उसको अपन बोलते हैं अपवाद।
ठीक है। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कौन कहलाएंगे, और जो पढ़ रहे हैं वो नहीं कहलाएंगे, है ना। ठीक है, देखो क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम आपने देखा होगा, आपके आवर्त सारणी में क्रोमियम के ऊपर में ऐसा स्टार लगा होगा, है ना, लगाए, देखो नहीं लगाए। क्रोमियम और कॉपर दोनों के ऊपर ऐसा स्टार लगा होता है। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। चलो यार देखो 1s2 2p 3s 3p, हाँ फिर बोलो, हाँ 4s2 3d, कितना आएगा, 2 6 और 2 8, 8 और 8 10। ये देखो ये होगा आपके 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। अब बचा कितना, 4। तो 3D में कितना आएगा, सोचो 4 आएगा। तो बताओ क्या इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं, क्यों, ये गलत है ना। क्यों गलत है, हाँ ये कारण भी तो पता होना चाहिए, क्यों गलत है कारण। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो डी कक्षक है उसका स्थायित्व नहीं है। क्या नहीं है, स्थायित्व। स्थायित्व किसका, कब स्थायित्व होता है, कब आदमी स्थायी हो जाता है, जब देखो दो चीज़ है। स्थायी आदमी कब होता है, देखो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आपके पास 49 रुपये है और किसी के पास 51 रुपये है, ध्यान दो। मतलब अगर आपको अपना स्थायित्व प्राप्त करना है, कम से कम आप बोलोगे मैं आधा तो, कम से कम आधा तो पूरा रहूँ, पूरा नहीं हो सकता लेकिन आधा तो पूरा रहूँ, तो कम से कम आपके पास 49 है तो आप क्या चाहोगे कि मेरे पास और 1 रुपये आ जाता तो मैं आधा तो पूरा हो जाता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ध्यान दो समझो। ये देखो ये 4s है, तो 4s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2। और ये जो 3d है, डी कक्षक की संख्या कितनी होती है बताओ, कितनी बताया था अभी मैंने आपको, 5 ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो तो डी के पास कितने हैं अभी, 4, 1 2 3 4। इसको कितने की ज़रूरत है पूरा होने के लिए, क्योंकि डी में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। इसको अधिक करने के लिए कितनी आवश्यकता है बताओ, पूरे अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 6। लेकिन बताओ इसके पास 6 मिल सकते हैं क्या, नहीं। ये इससे 6 ले सकता है क्या, नहीं। कम से कम ये बोलता है यार मैं कम से कम पूरा तो पूरा नहीं हो सकता लेकिन मैं आधा पूरा हो सकता हूँ। पूरा होने का मतलब इसको 6 की ज़रूरत है लेकिन 6 है किसके पास, नहीं। आधा पूरा होने के लिए क्या काम करेगा, ये S से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना स्थायित्व क्या काम करेगा, पूरा करेगा। और 3D की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो इस तरीके से ये कहलाता है 3D 5 और ये हो जाता है 4s 1। तो ये होता है इसका बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। उसी प्रकार है क्रोमियम बोलता हूँ कॉपर के पास, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। जैसे देखो 29, 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6, फिर बोलो 4s 2, उसके बाद में क्या जाएगा 3d 9, पक्का। देखो 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29। अब देखो यार डी के पास है 9 और डी क्या चाहता है कि मैं क्या काम करूं, कम से कम। अब ये देखो इसको केवल एक ज़रूरत है अपने आप को स्थायित्व को पूरा करने के लिए, तो ये अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए इससे एक उधार लेता है और 3D में हो जाता है 10 और 4s में हो जाता है 1, ठीक है। किसको, सिर्फ स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये ऐसे काम करते हैं। आई बात समझ में। तो बताओ आप लोग क्या काम करना है, कल आपके लिए होमवर्क है कि हाइड्रोजन से लेकर एकदम जिंक तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर लाना है। हाँ 1 से लेकर 30 तक का। हाइड्रोजन को पकड़ना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम को पकड़ना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन याद, इन सब को पकड़ना है और इनका क्या काम करना है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखकर लेकर आना है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये एक चीज़ भी पता होनी चाहिए कि एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो बताओ, एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, आप लोग कक्षा 11th में पढ़कर आए हैं। एस ब्लॉक का, हाँ क्या गधे हो रहे तुम लोग। एन एस बोलो 1 से 2, ये होता है कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। एन पी 1 से 6, एन एस 2, ये होता है पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का बोलो, अभी बताया था मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक का, बताओ डी ब्लॉक का n माइनस 1, हाँ बताओ, डी 1 से 10 बोलो, एन एस बोलो, यहाँ पर कितना होता है 1 से 2। ठीक है, होता है, ये हो गया डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का बोलो, एफ ब्लॉक का क्या होता है n माइनस 2 एफ 1 से 14। ठीक है, उसके बाद क्या n माइनस 1 डी 0 से 2, है ना। ठीक है, इसको याद रखना, 0 से 2 होता है या 1 से 2 होता है शायद, और ये होता है एन एस बोलो 2। ये होता है आपका कौन से ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। ये सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम कल, ठीक है, थैंक यू।